हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2b। अभी हम लोग घातांक पढ़ रहे हैं, उसका अभ्यास 2b है। तो 2b पढ़ने से पहले कुछ घातांक के कुछ रूल हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें घातांक के रूल, आपको नियम है, घातांकों के नियम, घातांकों के नियम, ठीक है। इसमें पहला कह रहा है कि अगर बेस, हमने बताया था ना कि 5 के घाते 2 है अगर, तो ये इसको कहते हैं घात, ये होता है घात, और ये आधार, आधार, ठीक है। आधार को बेस कहते हैं और ये पावर, ठीक है। तो आधार ये होगा और ये घात होगा। तो कह रहा है कि अगर आधार सेम है, आधार मतलब a और a सेम है और घात अलग अलग है, घात यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a m प्लस n, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि 5 के घाते 3 है और 5 के घाते 2 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पे घाते 3 प्लस 2 या 5 पे घाते 5, इस तरह से लिख सकते हैं अगर आधार सेम है, ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है, ठीक है, दूसरा इसमें नियम है कि आधार अगर सेम है और बीच में भाग है, अभी तो गुणा था तो हमने प्लस कर दिया, बीच में अगर भाग है तो a पे घाते m माइनस n हो जाता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, दोनों सेम बात होती है, ठीक है। ठीक, ये लिखें चाहे ये लिखें, ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n, ठीक। इसको कैसे देखेंगे, इसमें देखें जैसे कि अगर ऐसे दिया हुआ है 5 पे घाते 5 और 5 पे घाते 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे घाते 5 माइनस 2, मतलब 5 पे घाते 3, ठीक है। भाग है अगर और आधार सेम है तो इन दोनों का आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक। ये नियम है, आप लोग को याद करना है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस करते करते आप सब जैसे जाएगा। नेक्स्ट वाला कह रहा है, अगर किसी भी घात पे शून्य होगा पावर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। चाहे कोई भी वैल्यू हो, 2/3 के पावर शून्य है तो ये हो जाएगी 1, 5 पे घाते 0 है तो 1, माइनस 1 2 0, जितने भी घाते 0 है तो 1। तो किसी भी संख्या के घाते अगर 0 है, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, आपकी 1 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला कह रहा है, अगर किसी संख्या के घात पे घात है, घात पे घात है ना, घात है a के घाते m है, के पावर घाते n है, a टू द पावर m के पावर n, तो क्या हो जाता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है, m इंटू n। जैसे a पे घाते 3 के घाते 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a पे घाते 3 गुणे 2, मतलब 1 पे घाते 6, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है।
पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि अगर a की घाते m है गुणे b पे घाते m है। देखिए यहाँ पहले इसके वाले में पहले क्या था, आधार सेम थे, ठीक है। अब यहाँ पे घात सेम है, घात सेम है, तो घात अगर सेम है तो ये आपस में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर गुणा है तो ये, ठीक है। इसी तरह से इसमें जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, जैसे कि 2 की घाते m और सॉरी 3 और 3 की घाते 3, तो 2 गुणे 3 पे घाते 3 या 6 पे घाते 3, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से सेम भाग वाला भी है, a पे घाते m भागे, ठीक है, b पे घाते m, तो a भागे b पे घाते m, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 पे घाते 3 और 3 पे घाते 3, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 पे घाते 3, ठीक है। तो ये आपके नियम थे। अब हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं अब। ये जो नियम है आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो बगैर इससे आप लोग को परेशानी होगी। पहले का पहला कह रहा है सरल कीजिए, 3 पे घाते 7 गुणे 3 पे घाते 8। तो मैंने पहला बताया था कि अगर आधार सेम है तो घात आपस में जुट जाती है, तो 7 + 8, ठीक है। तो 3 पे घाते, आधार सेम था तो 3 लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 15। बस सरल करना था, खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसी तरह से इसमें 6 पे घाते 4 गुणे 6 पे घाते 2 भागे 6 पे घाते 5, ठीक है। तो पहले ये गुणा वाला एक साथ ले लें, 6 पे घाते 4 + 2 और भागे 6 पे घाते 5, तो क्या हो गया, ये 4 + 2 कितना हो गया, 6। 6 पे घाते 6 भागे 6 पे घाते 5, पहले इसको किया ना हमने। अब क्या है, यहाँ पे भाग है, गुणा था तो आधार सेम था, गुणा था तो क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब भाग है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, 6 - 5, 6 पे घाते 1, 1 लिखा नहीं आता मतलब 6, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है तीसरा, आप लोग करिएगा। चौथा क्वेश्चन करते हैं। 2 गुणे 5 पे घाते 2 + 5 गुणे 2 पे घाते 5, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, बीच में प्लस आ गया, बीच में प्लस आ गया तो सारा खेल तो अलग हो गया। इस तरीके से अगर गुणे रहता है और भाग रहेगा तब ना हम करेंगे, ऐसा तो कुछ करने में करेंगे नहीं, इसको पूरा हमें सरल करना पड़ेगा। तो 5 पे घाते 2 है, ठीक है, 5 पे घाते 2, तो 5 × 5 ये 25 हो गया, प्लस ये 5 पे घाते 2 × 5 10 दूनी 12, ठीक है, 2 पे घाते 5 है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का 5 बार गुणा, ये 5 का 2 बार गुणा, इस तरह से 5 गुणे 5, तो 2 × 5 10 × 5 50, ठीक है। और क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और गुणे 5, 32 गुणे 5 क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160, मतलब कि 210, ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कोई रूल लगा नहीं, डायरेक्ट खाली हम उसको करते रहे। छठवां बता देते हैं, पांचवा आप लोग अपने से करिएगा। 4/9 की पावर 2, 4/9 के घाते 4 और भागे 4/9 के घाते 5। ठीक है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये तो अब क्या करते हैं, आधार सेम है कि नहीं, देखें ये 4/9 यहाँ भी है, 4/9 यहाँ पे भी है, तो 4/9 इस तरह से लिख सकते हैं, और आधार सेम है तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, और ये वाला भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आधार सेम है तो ये कितना हो गया, 7, 4/9 ये 7 हो गया। अब भाग है यहाँ पर, तो भाग है तो इसमें से 7 में से 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब 7 में से 5 माइनस करा तो क्या आ गया, 4/9 2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से इसको यूज करेंगे, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें कह रहा है सरल कीजिए, इसमें भी सेम उसी तरीके से कह रहा है, हम एक करते हैं बाकी आप लोग करेंगे। दूसरे का 15/8 गुणे 15/12 भागे 15/20। ठीक है, ये तो क्या हो गया, 15/8 + 12, आधार बराबर है तो घात आपस में जुट जाएगी, और ये 15/20 भागे 15/20, दोनों 20 हो गया। अब घात ऐसे ही बराबर है तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, 20 माइनस 20 से भाग है, आधार बराबर है, 20 से भाग है तो घात आपस में माइनस होगी, 15/0। तो किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये हम लास्ट चौथा वाला करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से भी करेंगे, सब सेम तरीके से, एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तीन पे घाते 4 की पावर 6 और प्लस भागे 3 पे घाते 4 की पावर 5। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कर दें, यहाँ भी वही चीज़ है जो अभी हम लोग ने ऊपर किया था, आधार सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, 3/4 2 + 6 अब भागे 3/4 के घाते 5, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 3/4 8 हो गया। अब भाग है, आधार बराबर है तो पावर क्या कर दें, माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया तो 3/4 पावर 8 में से 5 गया 3, आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -1 के पावर 3 2 15 -1 के पावर 2 -1 के पावर 15 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देख लें यहां पर -1 के पावर एक रूल है, अगर सम है संख्या पावर में तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और -1 के पावर अगर विषम है तो इसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है,
तो सम जानते हैं ना, सम आखिरी में अगर आपका 0 2 4 6 8 हो तो ये हो जाती है सम, और 1 3 5 7 9 तो ये आती है विषम। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर दें। आधार सेम है, -1 तीनों जगह है, तो -1 लिखा, 3 लिखा, +2 लिखा, +15 लिखा, सबको ऐड कर दिया एक साथ, तो -1 के पावर 3 तो 5 5 20 हो गया। तो 20 क्या है, आखिरी में क्या है, 0 है, हाँ 0 है, तो कौन सी संख्या है, ये सम है, ये सम है, तो इसका रिजल्ट आ गया 1, सम है तो। ठीक है, इसी तरह से चौथा देख लेते हैं। -1 पे घाते 49 भागे -1 पे घाते 25, तो क्या कर दे, आधार सेम है, तो -1 पे घाते 49 -25 हो गया, तो -1 पे घाते 24, 24 है, आखिरी में 4 है, तो ये भी सम है, तो सम है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 3 पे घाते 12 गुणे 3 पे घाते 7 भागे 3 पे घाते 25। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कर दें, पहले इसको और ऐड कर दें, तो 3 पे घाते 12 + 7 और भागे 3 पे घाते 25, तो ये हो गया 3 पे घाते 19 और भागे 3 पे घाते 25। अब क्या कर दें, 3 पे घाते 19 - 25 होगा, 25 - 19 करते तो डायरेक्ट हम 6 लिख देते हैं, मगर यहाँ पे 19 - 25 है, तो 19 - 25 मतलब 25 बड़ा है, कटेगा, तो 3 पे घाते -6 आएगा। तो एक रूल और इसमें ध्यान दे दें कि अगर a के पावर -m है, a के घाते -m है, तो उसको 1/a के पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/a के पावर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 के पावर 6। ये भी रूल उसी में ऐड कर लेंगे हम लोग, जो रूल हमने जो लिखा है उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब छठवां कह रहा है कि 4 का 20 बार, कह रहा है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 20 बार, कह रहा है गुणा करो। बीस बार ऐसे गुणा हुआ, तो 4 का 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार होगा तो 4 पे घाते 3, 4 बार हुआ तो 4 पे घाते 4, तो 20 बार हुआ तो 20 4 पे घाते 20। ठीक है, बस। दूसरा कह रहा है इसमें 8 पे घाते 6 और 7 पे घाते 6, तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये 6 है, तो ये क्या कर देंगे, घात अगर सेम है, आधार नहीं सेम है, यहाँ पर घात सेम है, तो अंदर का ये आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 8 गुणे 7 यानी कि 56। ठीक है, ये इस तरह। नेक्स्ट है आपका तीसरा, क्या है, ये 9 पे घाते
12, 5 पे खाते 12, तो 9/5 पे खाते 12 हो गया। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। कि अगर घात सेम है तो दोनों को एक साथ करके कर सकते हैं। तीन पे घाते 8 पे घाते 8 3, तो क्या करते हैं, घात का आपस में गुणा हो जाता है। 3 पे घाते 24, ठीक है। 7वां भी आप कर लेंगे, 8वां भी आप कर लेंगे, 9वां अलग बता देते हैं एक बार फिर से। 9वां भी आपका पहले के चौथे के तरीके से है, तो उसको भी आप लोग करिए, ठीक है। और ज़्यादा टफ है नहीं, आगे है बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हम लोग 2B में ये करते हैं, मगर कोशिश करिए अपने से कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरा पुराना जितना भी पढ़ चुके हैं 2A और 2B, उसको अच्छी तरीके से देखिए, इसको भी लगाइए, और अगले अभ्यास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर चैनल को हमारे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।